शुरुआत करेंगे राजस्थान चुनाव के थम चुके प्रचार की खबर से। शनिवार को वोट डाले जाएंगे। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, या कह सकते हैं कि बीजेपी और अशोक गहलोत के बीच है। एक तरफ बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए मोदी की गारंटी का दाव किया है, दूसरी तरफ गहलोत कहते हुए दिखाई दे रहे कि 200 सीटों पर चेहरा उन्हीं का है, काम उन्हीं का है। राजस्थान के चुनाव प्रचार में कई विवादित बयान भी सुनाई दिए। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने कहा हम पनौती हैं कांग्रेस के लिए। उधर अशोक गहलोत पीएम मोदी को फासिस्ट सोच वाला शख्स बता रहे हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से लगातार आते रहे। दूसरी तरफ बीजेपी विकास की बात करने से पीछे नहीं हटी, विश्वास की बात करती हुई नजर आई। चुनावों में गहलोत सरकार के सफाई की बात करती हुई दिखाई दी। तो चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो भी बीजेपी के लिए बहुत कड़ी चुनौती के तौर पर दिख रहा है, क्योंकि कर्नाटक हो कि हिमाचल प्रदेश हो, पुरानी स्कीम, पेंशन स्कीम, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। कई मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं और मुद्दों से ज़्यादा विवादित बयान जो हैं उनका शोर भी सुनाई दिया है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की है। अमित शाह ने राजस्थान में पूरी ताकत झोंकी। राजस्थान का ट्रेंड अगर देखें तो आप जानते हैं वहां पर रिवाज क्या है कि राज बदलेगा, यानी 5 साल इस कंधे पर सरकार, फिर 5 साल उस कंधे पर सरकार। सीएम गहलोत को लेकिन इस बार अपनी योजनाओं पर भरोसा है। और हाँ, ये सच है कि पहली बार राजस्थान के चुनावी इतिहास में देखा जा रहा है कि वो सरकार जो इस वक्त इनकम्बेंट है, यानी मौजूद है, वो सरकार कह रही है दावे से कि हम भी आएंगे। पूरी तरीके से चैलेंज करती हुई बीजेपी को कांग्रेस भी नजर आ रही है। तो अब पूरा लेखा जोखा जो है दोनों ही पार्टियों का आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप चुनावों से पहले एक होमवर्क जरूर कर लें। थमा प्रचार का शोर, जनता किस ओर? मरुधरा का रण क्या है समीकरण? 200 सीट पर चुनाव किस पार्टी का चलेगा दांव? भोपू का शोर थम गया है, प्रचार में दंदनाते और मरुधरा में धूल उड़ाते घूमने वाले रथों के पहिए रुक गए। हेलीकॉप्टर की गर्जना शांत हो गई। विरोधियों पर वार और पलटवार बंद हो गया। किसी ने रोकर तो किसी ने गरज गरज कर वोटर्स को लुभाया। अब सवाल एक ही बाकी है, जनता को किस पार्टी की नेता की किस बात में कितना और क्या समझ आया। बीते 5 वर्ष जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजस्थान में ज्यादा काम नहीं करने दिया। 21वीं सदी में राजस्थान का तेज विकास करने के लिए मुझे यहां भी भाजपा की ही सरकार चाहिए। आप मेरा सपना पूरा करोगे? आप मेरा संकल्प पूरा करोगे? आपको 25 नवंबर को कमल को जो भी वोट देंगे वो मुझे भी मजबूत करेंगे। साथियों, कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली, जबकि कांग्रेस की तरफ से गहलोत ने सियासी बाजी पलटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 199 सीट के रण में दोनों दलों के नेता जूझते रहे, सियासी तीरों से हमले करते रहे और जनता के मन में बसने की कोशिश करते दिखे। तुष्टिकरण इस राज्य में, तुष्टिकरण चरम सीमा पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, कन्हैयालाल टेलर की दिन दहाड़े हत्या होती, हिंदू त्योहारों पर 144वीं कलम लगा देती, राम दरबार पर सालासर में बुलडोजर चलाया जाता है, और हर जगह पे, चाहे करौली हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पे कौमी दंगे होते हैं। हमारी सरकार में कौमी दंगे नहीं होते हैं। बहुमत से जिस पर बहुमत मिलेगा, आम जनता हमारे साथ में है, और कहने को हमारे पास बहुत कुछ है। विपक्ष के पास कहना कुछ भी नहीं है, खाली भड़काने वाला कोई काम नहीं किया उन्होंने। बहस नहीं की हम लोगों से हमारी स्कीमों के बारे में, वो बताते हमारे में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। जमीन में ज़्यादा उतरी योजना है, कोई बात नहीं बोल नहीं पाए, खाली भाषण देगी चले गए। यहाँ पर आपने कहा मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर।
इन चुनाव में मुद्दों से ज्यादा विवादित बयानों की चर्चा रही। कांग्रेस की तरफ से कभी पीएम मोदी को पनौती कहा गया तो कभी पीएम को फासिस्ट बताया गया। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने वायदे और अपने अपने दावे किए। एक तरफ से मोदी की गारंटी दी गई, दूसरी तरफ से गहलोत सरकार ने वादे किए। कांग्रेस ने 4 लाख नौकरियों का वादा किया, जबकि बीजेपी ने 2.5 लाख नौकरियों की बात कही है। कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने की बात कही। कांग्रेस ने महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कराने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही। कांग्रेस ने चिरंजीवी बीमा राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने लाडो प्रोत्साहन योजना में हर लड़की के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने की बात कही। कांग्रेस ने मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार देने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन की बात की। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होना। प्रचार थमने के बाद राजस्थान के वोटर्स पर नजरें टिकी हैं। 5 साल में सत्ता बदल देने वाली राजस्थान की जनता क्या इस बार अपना इरादा बदलेगी या फिर पुरानी रीति ही चलती रहेगी? 4 दिसंबर 1993 को बीजेपी से भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने, लेकिन 1 दिसंबर 98 को सीएम पद की शपथ ली कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने। 8 दिसंबर 2003 को बीजेपी से सीएम बनी वसुंधरा राजे, लेकिन 12 दिसंबर 2008 को फिर सीएम पद की शपथ अशोक गहलोत ने ली। 13 दिसंबर 2013 को वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। बीते 30 साल में राजस्थान की जनता ने 3 बार बीजेपी को सत्ता में चुना, 3 बार कांग्रेस को। इस बार बीजेपी इसी रवायत को जारी रखने के लिए जनता से अपील कर रही है और कह रही है कि अब गहलोत की रवानगी तय है। मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं हो। 2018 में बीजेपी कांग्रेस के बीच राजस्थान में कड़ा मुकाबला हुआ था। बेहद करीबी मुकाबले में कांग्रेस 21 साबित हुई थी। बीजेपी को 38% वोट मिला था। पार्टी 73 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी को 2013 के मुकाबले 90 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस को 39.30% वोट मिला, 99 सीटें मिली। 2013 के मुकाबले कांग्रेस को 79 सीट का फायदा हुआ। चुनावी दावों और वादों के बीच कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान लगातार सुनाई दिए। कुछ वादे ऐसे जो सत्ताधारी दल ने दोहराए। कुछ सरकारी दावों की पोल खोली। कुछ सरकारी दावों की पोल राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी खोलती दिखी। चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन बहाली यानी ओपीएस, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी जैसे कुछ मुद्दे लगातार उठाए गए। इन चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश में अपना कोई चेहरा घोषित नहीं किया। पीएम मोदी को ही चेहरा बनाया, पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मांगे। दरअसल पीएम मोदी के नाम पर प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 33% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 55 के पार हुआ। 18 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.77% वोट मिले, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 59% से भी ज्यादा बढ़ गया। वोटों के इसी पैटर्न को बीजेपी राजस्थान में फिर दोहराना चाहती है, इसीलिए पीएम मोदी को ही सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। आखिरी दिन प्रचार के भी पीएम मोदी राजस्थान के रण में वोट मांगते दिखे।
पीएम मोदी ने राजस्थान के देवगढ़ में जनसभा की, सागवाड़ा कोटरी में जनसभाएं की, बाराकोटा करौली में भी चुनावी सभाएं की, पाली पीलीबंगा के मैदान में हुंकार भरी, तारानगर में बड़ी जनसभा की, भरतपुर बायतू में बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। आपने देखा है यहाँ राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस की चीखा जंजाल बढ़ गई है, चीखा जंजाल बढ़ गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने की रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला वोटर्स को करना है। प्रदेश में 25 नवंबर को वोटर 199 सीट पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक सीट श्रीकरणपुर पर कांग्रेस उम्मीदवार की मौत के चलते चुनाव स्थगित हो गया है। राजस्थान में कुल 5,26,80,545 वोटर हैं। इनमें 2,73,58,627 पुरुष, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 2,51,79,422 है। 2018 में प्रदेश में 74% पोलिंग हुई थी। वोटिंग से पहले सिर्फ शुक्रवार का दिन बीच में है। इस दौरान भी उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांगते दिखे। कांग्रेस उम्मीदवारों को राहुल गांधी, खड़गे, गहलोत की चुनावी सभाओं में जुटी भीड़ पर भरोसा है, तो बीजेपी को पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं पर भरोसा। जनता को किस पार्टी के दावों पर भरोसा है, इसका फैसला 3 दिसंबर को खुलने वाली ईवीएम से होगा।